नमस्कार। मैं हाजिर हूँ। 6 बज गए हैं और आज हम लोगों को बात करनी है कल की। जी, कल किस तरह से हमने दीपक जलाए, कैसे अंधेरा दूर किया, घर का बाहर का। प्रमोद जी नमस्कार। अपने घर के भीतर का अंधेरा कैसे हमने दूर किया और हमने अपने घर के बाहर का अंधेरा कैसे दूर किया। घर का मतलब एक वो घर जिसमें हम रहते हैं और एक वो घर जिसमें हम रहते हैं। एक ईंट पत्थर मिट्टी गारे का घर और एक हमारा मन मस्तिष्क। हम रहते तो उसी में है ना। वही तो हमारा असली घर है। वो है तो ही तो हम हैं। हमारी पहचान इस शरीर से नहीं है। हमारी पहचान उस मन, उस मस्तिष्क, उस सोच से है जो हमारे भीतर है और जो हमें अपने आप में समाहित किए हुए है। नमस्कार प्रमोद जी। कल दिया जलाया आपने? लाइट बंद की कि नहीं बंद की? जी। नवीन चंद्रा जी नमस्कार। उमा मिश्रा जी बुआ नमस्कार प्रणाम। देखिए बुआ की इतनी उम्र है और इतनी एक्टिव हैं, फेसबुक पर रहती हैं। बुआ आपको वाकई शत शत नमन। तो हम लोग शुरू करते हैं। कहाँ से बात? हाँ, तो आज तो बताना है। हमने प्रमोद जी आपसे पूछा कि आपने दिया कैसे जलाया और दूसरे बत्ती बंद की थी कि नहीं बंद की थी। नवीन चंद्रा जी कह रहे हैं जय श्री कृष्णा। दीप्ति जी इट्स डिफिकल्ट टाइम, होप यू आर मैनेजिंग गुड। यस, मुश्किल को मुश्किल मानो तो मुश्किल है, मुश्किल को मुश्किल न मानो तो कैसी मुश्किल। सब कुछ हमारे मानने ही पे तो निर्भर करता है। थोड़ा कम खाते हैं। अच्छा, प्रभु जी कह रहे हैं जलाया दिया। थैंक यू। हाँ, उषा सक्सेना जी नमस्कार। हाँ, तो ये कि वक्त के हिसाब से थोड़ा कम खाते हैं। 56 प्रकार का भोजन तो पहले भी नहीं करते थे और अब ये है कि दाल रोटी से काम चल जाता है या दाल चावल से काम चल जाता है या रोटी सब्जी से काम चल जाता है और अपना काम अपने हाथ से करना सीख गए हैं। इससे बढ़िया और क्या हो सकता है। झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े खाना बनाना सब कुछ। तो आज हाँ, एक बार हमने ये भी कहा था पिछले किसी वीडियो में कि वक्त के साथ साथ उन कहावतों और मुहावरों का मतलब समझ में आता है जिन्हें हम बचपन से जिनको हम इस्तेमाल तो कर रहे होते हैं, लेकिन उनका औचित्य जो असली है वो तब समझ में आता है जब हम उस दौर से गुजरते हैं। जैसे आज की डेट में हम सबको, आप सबको ये जो मुहावरा है ना, अपना हाथ जगन्नाथ ये सबको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। वाकई इस वक्त अपना हाथ जगन्नाथ है। ये हाथी हैं जो कि सब कुछ कर रहे हैं। तो ये एक अच्छी बात है ना। हम अपनी वैल्यू, अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते थे ना। हम लोग सोचते थे ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। तो वो सब कर रहे हैं जिनके बारे में हम सोचते थे कि ये हम नहीं कर सकते। जी नुसरत साहिबा आदाब। प्रमोद जी कहते हैं इट यूनाइट्स अस। हाँ, तो यही तो बात है। आदाब। सलाउद्दीन साहब आदाब। देवकी नमस्ते। हाँ भाई, अब हम सब लोग आ गए और अब वीर सिंह जी कह रहे हैं दीप्ति जी प्रणाम। प्रमोद कुमार जी नमस्कार। देखिए आ गया, महफिल तो सज गई। तो अब आगे बातचीत बढ़ाई जाए कि कुछ सुनाया जाए। जैसा आप लोग आदेश करें उस तरह से आगे महफिल बढ़े। बताया नहीं और किसी ने नहीं बताया दिया कैसे जलाया। हमने एक दिया जलाया अपनी खिड़की पे और उसको हम हाथ में लेके 9 मिनट तक बैठे रहे और हमने 2 दिए जलाए अपने घर की देहरी पे, बाहर चौखट पे, बस। और इतने में
मुझे अच्छा लगा। बाहर चारों तरफ देखा, सब तरफ दिए जल रहे थे। अच्छी चीज़ जो लगी वो नीचे एक गली में दुकानदार जो सब्जियां बेचते हैं वो सब खड़े हुए थे, और वो सब 1-1 फुट की दूरी पे एक मोमबत्ती लेके उनका वो जेस्चर बहुत अच्छा लगा। उन्हें देख के बहुत अच्छा लगा कि इतनी समझदारी से 1-1 फुट की दूरी पे मोमबत्ती लेकर के, और वो भारत माता की जय भी बोल रहे थे। हमने भी बोला उनके साथ जी। हाँ, तो अब कौन आया? हनी, नमस्ते हनी, कैसी हो? मनमोहन शर्मा जी कह रही हैं उसकी गज़लों से मुझे यारों मोहब्बत है तो है, हम मगर इस बात से वो बेखबर एक सेकेंड, बेखबर भी है तो है, एक दिन मिलके कहूँगा रूबरू उससे मैं खुद, अब तलक जांगुजा जद्दोजहद भी है तो है। अच्छी गज़ल है आपकी मदन जी। नवीन सी चंद्रा, नवीन जी कह रहे हैं चतुर्वेदी जी प्रमोद भाई भी हैं, क्या बात है। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। सरिता जी नमस्कार, आइए, वेलकम। चक्रेश जी नमस्कार, आइए, वेलकम। कह रहे हैं चक्रेश जी कह रहे हैं वक्त है टल जाएगा, बुरा दिन टल जाएगा, कुछ दिन सब्र कर, ये जख्म भी भर जाएगा। यस। प्रमोद जी कह रहे हैं जय श्री कृष्ण। सरिता जी कह रही है जय जैनेन्द्र, आज जल्दी आ गए हो? नहीं, जल्दी नहीं आया, टाइम से ही आया। हनी नमस्ते बेटा जी साहब। तो अब हाँ बताइए ना आप लोग, कल क्या 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 कैसे दिए जलाए? हमने तो बता दिया कि हमने कैसे दिए जलाए। चलिए अच्छा, हम तब तक एक गज़ल सुना देते हैं, तब तक आप लोग को थोड़ा समय दे देना, आपको टाइपिंग में टाइम लगता है ना। सावरी नमस्कार, आइए, वेलकम। आप लोग आते हैं तो हमारा वक्त बहुत अच्छा गुजरता है। हम भी हैं, फरामोश न करें। अरे रे रुक जाइए भाई, इनका वाहिद फराज साहब आदाब। आप लोग नाराज़ हो जाते हैं, एक्चुअली स्क्रॉल हो जाता है तो बिल्कुल नहीं। अच्छा, बीर सिंह जी कह रहे हैं उनकी हर रात गुजरती है दिवाली की तरह, हमने एक दिया जलाया तो बुरा मान गया। जाने दीजिए ना, बुरा मानने वालों के बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे, हम लोग अच्छी अच्छी बातें करेंगे। दिनेश बावरा जी नमस्कार, कैसे हो? श्रद्धा जान है, दीप्ति जी, हेलो श्रद्धा, कैसी हो? वेलकम। प्रमोद जी कह रहे आपकी महफिल सजे गिरिराज के नीचे ब्रजवासी एकत्र हो गए थे, आपके महफिल जैसे हाँ, थैंक यू सो मच प्रमोद जी। सरिता जैन कह रही है दीपक के साथ ओम ध्वनि का नाद किया, अच्छी बात, गुड। श्रद्धा जैन कह रही है गज़ल सिंगर आई हैव कंपोज योर, है तो है, अच्छा। हाँ हाँ श्रद्धा, आपने बहुत अच्छी कंपोज की है, और हम लोग एक दिन बैठेंगे और उसको सुनेंगे, और आप ज़रूर रिकॉर्ड कीजिए। है तो है श्रद्धा, जो गज़ल है इसको ब्लेस्ड हैं हम कि ग़ुलाम अली साहब ने, हरिहरन जी ने, कविता कृष्णमूर्ति जी ने, कविता सेठ ने, और इतने लोगों ने तो गाया ही है। और अब श्रद्धा जैन आप गाएंगी तो भी हमें बहुत अच्छा लगेगा, और हम लोग बैठेंगे और इस पे बातचीत करेंगे, ठीक है। वीना जी कह रही है नमस्कार दीप्ति जी, 5 दिए जलाए। अच्छा, आपने 5 दिए जलाए। वीर सिंह आज हर दिल अजीज प्रमोद कुमार जी की महफिल में है। अच्छा, अतुल अजनबी जी आदाब, नमस्कार, कैसे हैं? सरिता जी साथ ही देशभक्ति एकता के नारे लगाए, वाह। शालिनी कह रही है हमने अपनी बालकनी में दिया जलाया। अच्छा, वाहिद साहब कह रहे हैं घर में सबकी हिफाजत है, घर से बाहर, हाँ देखिए ये बहुत अच्छी बात कह रहे हैं वाहिद साहब, वाहिद फराज साहब, आप लोग सुनिए। ये कह रहे हैं कि घर में सबकी हिफाजत है, घर के बाहर आफत है, बेवजह जो बाहर निकले उस इंसान पर लानत है। अरे क्या बात है, वाकई लानत है जो बेवजह बाहर, आपने मन की बात कह दी वाहिद साहब, जिंदाबाद।
सरिता जैन कह रही हैं विश्व मंगल की भावना के साथ दीप जलाएं। अर्चना जी वेलकम, आओ सखी। मनीष सोनी कहते हैं जय सिया राम, मत तोला करे इबादत को। अच्छा, एक मिनट इनकी बात सुनते हैं। ये कहते हैं मत तोला करे इबादत को अपने हिसाब से, रहमतें उसकी देखकर अक्सर तराजू टूट जाते हैं। क्या बात, बहुत बढ़िया। कि रहमतें उसकी देख, हाँ, मत तोला करे इबादत को अपने हिसाब से, रहमतें उसकी देखकर अक्सर तराजू टूट जाते हैं। क्या बात, देने वाला जब देने पे आता है, और हम इसी पॉजिटिविटी के साथ ही तो हमें ये वक्त गुजारना है। वो देगा और झोली भर भर के देगा। सुशील जी कह रही हैं, सुशील जी कह रहे हैं कहीं दीप जले कहीं दिल जलने दीजिए दिलों को, हमें तो दीप जलाना। सरिता जैन साथ ही कहीं दीप जले कहीं। अर्चना आए सकी। चलिए साहब, तो हम लोग तो महफिल तो हमारी जुट गई है, सज गई है बहुत अच्छे से। तो अब कुछ सुनाना हो जाए। अवनीन जी नमस्कार। अपर्णा हाय। अवनीन जी, मनमोहन जी, है तो है अमर रचना। चलिए साहब, आज है तो है से ही शुरू करते हैं। और अभी इसकी फरमाइश किसने की? श्रद्धा ने की जी। तो हम है तो, और आप सबको भी सुननी ही थी। तो ये है कि अब किसके लिए कहें, कौन नहीं है, वो नहीं मेरा मगर। हाँ, इस वक्त वो जो है ना, वो कुछ ऐसे रूठा सा बैठा है कि दृष्टि फेर के बैठा हुआ है। लेकिन हम भी ढीठ हैं, हम सब भी ढीठ है। हमारी आस्था थोड़ी डिगेगी कि वो नहीं मेरा मगर उससे मोहब्बत है तो है। वो नहीं मेरा मगर उससे मोहब्बत है तो है। ये अगर रस्मो रिवाजों से बगावत है तो है। सच को मैंने सच कहा, जब कह दिया तो कह दिया। सच को मैंने सच कहा, जब कह दिया तो कह दिया। अब ज़माने की नज़र में ये हिमाकत है तो है। जल गया परवाना घर तो क्या खता है शम्म की। जल गया परवाना घर तो क्या खता है शम्म की। रात भर जलना जलाना उसके किस्मत है तो है। और ये मेरे दोस्त जो यहाँ सामने हैं इस महफिल में, दोस्त बनकर दुश्मनों सा वो सताता है मुझे। दोस्त बनकर दुश्मनों सा वो सताता है मुझे। फिर भी उस जालिम पे मरना अपनी फितरत है तो है। कब कहा मैंने कि वो मिल जाए मुझको मैं उसे। कब कहा मैंने कि वो मिल जाए मुझको मैं उसे। गैर ना हो जाए वो बस इतनी हसरत है तो है। दूर थे और दूर हैं हरदम ज़मीन व आसमां। दूर थे और दूर हैं हरदम ज़मीन व आसमां। दूरियों के बाद भी दोनों में क़ुर्बत है तो है। वो नहीं मेरा मगर उससे मोहब्बत है तो है। ये अगर रस्म व रिवाजों से बगावत है तो है। अर्चना बहुत अच्छा कर रही हो सबके साथ बातचीत करके। हाँ अर्चना, ये बातचीत जो है ना, ये आप लोगों को क्या देती है या नहीं देती है मुझे नहीं पता। मुझे बहुत कुछ मिलता है, बहुत जो ये शेयरिंग है ना, ये बहुत पॉजिटिव एनर्जी इससे मुझको मिलती है। और ये इसे ही भर के मैं ले जाती हूँ और इसी से रिचार्ज होके दुगनी एनर्जी के साथ वापस आती हूँ। अच्छा, मनीष जी कहते हैं दरीचों तक चले आए तुम्हारे दौर के खतरे। हमने झरोखों से झांकने का हक भी खो दिया। दरीचों तक चले आए तुम्हारे दौर के खतरे। हमने झरोखों से झांकने का हक भी खो दिया। शशि दीक्षित नमस्कार। भाभी जी, आशीष नमस्कार। सुधाकर स्नेह जी नमस्कार। अपर्णा है तो है सुना दी, अपर्णा है तो है सुना दी। नीलू
ये तो अल्टीमेट है, बेमिसाल गजल। थैंक यू। दीप्ति अस्थाना, कैसे हो बेटा? श्रद्धा जैन, दीप्ति जी, दीप्ति जी, yesterday and I shared a मंगल ज्योति सॉन्ग, ज्योति कलश छलके, FB पर। अच्छा ठीक है, हम ज़रूर सुनेंगे। श्रद्धा जैन ने ज्योति कलश छलके FB पे पोस्ट किया है। नीलू है तो है सबकी फेवरेट। वीर साहब कहते हैं आज तो पाशवर के लुक से मैचिंग कॉस्ट्यूम। अरविंद पाठक कह रहे हैं तो है क्या बात। सरिता जैन, जबरू में कोई आन बसे। हाँ, ये हम भी सोच रहे थे आज सुनाने के लिए। देवकी राठौर कह रही हैं बड़ी उचित है तो है, सूर्यास्त भी सुनाइएगा। हाँ सुनाते हैं, सूर्यास्त सुनाते हैं। समय भी हो रहा है। अच्छा ठीक है, बहुत अच्छी बात। मुक्ता अरोड़ा, ये दीपदान डरे सहमे अवसाद में डूबे लोगों में सकारात्मक ऊर्जा संचार कर गया। सभी का एक साथ एक ही समय में ज्योतिदान और मंत्रोच्चारण वातावरण में अद्भुत दिव्यता एवं भव्यता का दर्शन करवा गया। जिन्होंने किया वो पा गए और शेष ने जीवन का एक आलोचना करने में खो दिया। शालिनी मिश्रा कह रही हैं कब कहा मैंने कि वो मिल जाए मुझसे बहुत प्यारी है तो है। वाह वाह। ईशा जी कह रही हैं चेतन आओ, प्रणाम, खुश रहो, आ जाओ। अच्छा शालिनी मिश्रा, सूर्यास्त, हम सूर्यास्त सुनाते। वो नहीं, मेरा मुझे जितनी ज़रूरत थी वो उतना हो गया मेरा, अब इसके बाद वो किसका खुदा जाने। अच्छा है भाई मनीष जी, अच्छा। ये शेर किसका? ये शेर तो बहुत अच्छा है भाई, सुनिए, हमें बहुत पसंद आया। ये है कि मुझे जितनी ज़रूरत थी वो उतना मेरा हो गया, अब इसके बाद वो किसका खुदा जाने कि वो जाने। क्या बात, बढ़िया। अच्छा जी, अब हम सूर्यास्त सुनाते हैं। सूर्यास्त की फरमाइश है और 43 पेज पे। जी, तो ये है कि समझदार लोग अक्सर मुझे टोकते हैं। समझदार लोग अक्सर मुझे टोकते हैं, कहते हैं सूर्यास्त मत देखा करो, अपशकुन होता है। समझदार लोग अक्सर मुझे टोकते हैं, कहते हैं सूर्यास्त मत देखा करो, अपशकुन होता है। सब चढ़ते सूरज को प्रणाम करते हैं। सब चढ़ते सूरज को प्रणाम करते हैं, लेकिन मुझे तुम्हारा डूबना अच्छा लगता है। लेकिन मुझे तुम्हारा डूबना अच्छा लगता है, क्योंकि मैं तुम्हारे प्रकाश को नहीं, तुम्हें देखना चाहती हूँ, तुम्हें अनुभूत करना चाहती हूँ। क्योंकि मैं तुम्हारे प्रकाश को नहीं, तुम्हें देखना चाहती हूँ, तुम्हें अनुभूत करना चाहती हूँ। वैसे तो तुम उगते हुए भी बहुत प्यारे लगते हो। वैसे तो तुम उगते हुए भी बहुत प्यारे लगते हो। नवजात शिशु सी तुम्हारी रक्तिम आभा नेत्रों में ज्योति भर देती है। लेकिन यह स्थिति अधिक देर तक नहीं रहती। धीरे धीरे तुम्हारे प्रकाश से सारा संसार जगमगा उठता है। धीरे धीरे तुम्हारे प्रकाश से सारा संसार जगमगा उठता है। तब तुम ऐसे तेजस्वी राजा के समान होते हो जो अपने ही ताप से तमतमा उठा हो। तब तुम ऐसे तेजस्वी राजा के समान होते हो जो अपने ही ताप से तमतमा उठा हो। तुम्हारे जगर मगर प्रकाश में सृष्टि की एक एक संरचना स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। तुम्हारे जगर मगर प्रकाश में सृष्टि की एक एक संरचना स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, किंतु मैं तुम्हें नहीं देख पाती। मेरी आंखें चौंधी आ जाती हैं। किंतु मैं
तुम्हें नहीं देख पाती, मेरी आँखें चौंधी आ जाती हैं। दिन भर अपने ताप से तपते हुए तुम जब संध्या काल में विश्राम करते हो, दिन भर अपने ताप से तपते हुए तुम जब सांध्य काल में विश्राम करते हो, तब तुम्हारा सुनहरा वेश जोगिया हो जाता है। तब तुम्हारा सुनहरा वेश जोगिया हो जाता है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे कहीं एकांत में कोई साधु समाधिस्थ हो, डूबता जा रहा हो ध्यान की गहराइयों में। ऐसा प्रतीत होता है जैसे कहीं एकांत में कोई साधु समाधिस्थ हो, डूबता जा रहा हो ध्यान की गहराइयों में। ऐसे में सागर किनारे बैठकर जी भर कर देखती हूँ मैं तुम्हें दूर क्षितिज में। ऐसे में सागर किनारे बैठकर जी भर कर देखती हूँ मैं तुम्हें दूर क्षितिज में, और धीरे धीरे डूबती जाती हूँ तुम्हारे साथ तुम्हारे ध्यान की गहराइयों में। थैंक यू जी। अभी आए बहुत सारे लोग। हाँ, आज फिर सूर्यास्त सुना दीजिए। सुना दिया। अब सुशील जी कहते हैं वो नहीं मेरा मगर बहुत सुंदर। थैंक यू। मनीष जी कहते हैं मुझे जितनी ज़रूरत थी। हाँ, ये सब तो हो गया। अपर्णा कह रही आपकी हंसी भी किसी कविता की तरह ही है। अरे बच्चों। श्रद्धा जैन। दीप्ति जी, आई हैव कंपोज योर है तो है एंड आई एम गोइंग टू रिकॉर्ड इट विद योर परमिशन आफ्टर लॉकडाउन विद। देखो कितनी समझदार है श्रद्धा जैन। यहाँ पे ये ऑन रिकॉर्ड हमसे परमिशन ले रही हैं ताकि इनके पास प्रूफ रहे। ठीक है श्रद्धा, अब रिकॉर्ड करो। वाहिद फराज साहब कह रहे हैं आज आपसे पहली बार मुलाकात हुई है, मेरी बदनसीबी थी जो अब मुलाकात हुई। नहीं दे रहा है, दुरुस्त था। मुक्ता अरोड़ा जी कह रही हैं ये शेर राज कौशिक भाई का है। हाँ, कौन सा? वो मेरा हो गया ना, जितनी ज़रूरत थी, बाकी किसका वो जाने, खुदा जाने ना। मुझे उसकी जितनी ज़रूरत थी। ये कौशिक जी का है ना। हाँ। अरविंद पाठक कर रहे सूर्योदय और सूर्यास्त दोनों ही बिंब देखना मुझे अच्छा लगता है। मेरे फेसबुक वॉल पर बहुत सारे फोटोग्राफ्स। अच्छा, देखेंगे। शालिनी कह रही है सूर्यास्त कि आपकी सोच बिल्कुल मेरी सोच से मिलती है, तेरी सूरत से मिलती है मेरी सूरत। जिया कह रही हैं कि आपकी अद्भुत है सूर्यास्त। चेतन पंचाल कह रहे हैं जिंदगी ढूंढ लाए ना दीदी कविता। कौन सी कविता ढूंढ लाए? जिंदगी ढूंढ लाए ना दीदी कविता। कौन सी कविता? जिंदगी कौन सी कविता है? पंचल चेतन तुम्हारे लिए वो रखी है हमने निकाल के, गर्मियों की छुट्टियाँ। हाँ, वो आईपैड पे है, हम उससे सुनाएंगे। और नीलू कह रही हैं कितनी सुंदर कविता अर्थात। थैंक यू। सरिता जैन जी कह रही है जी शुक्रिया, आज मेरा भी नाम। अच्छा, वीर जी को जवाब दिया है। अच्छा, सुमन शर्मा, दिल में एक तेरी याद का चिराग काफ़ी है मेरी दुनिया में रोशनी के लिए। अच्छा है, वाह। दिल में एक तेरी याद का चिराग काफ़ी है मेरी दुनिया में रोशनी के लिए। उषा जी कह रही हैं बहुत सुंदर दर्शन, सूरज के बाद है, क्या बात है। थैंक यू। जिया कह रही हैं मैं अब खुद से। अरे वाह जिया, आपने ये गज़ल, ओके, हमने भी सोचा था, हमने याद भी की थी आप लोग को सुनाने के लिए, आपने लिख के भेज दी, बहुत अच्छी बात है। चलिए साहब, तो ये गज़ल कि मैं अब खुद से निकलना चाहती हूँ, मैं अब खुद से निकलना चाहती हूँ, नई सूरत में ढलना चाहती हूँ। मैं अब खुद से निकलना चाहती हूँ, नई सूरत में ढलना चाहती हूँ। अजब ख्वाहिश ने करवट ली है मुझ में, अजब ख्वाहिश ने करवट ली है मुझ में, खुद अपनी लौ में जलना चाहती हूँ।
अजब ख्वाहिश ने कन्वट ली है मुझ में, खुद अपनी लौ में जलना चाहती हूँ। कई जन्मों से जिसको खोजती हूँ, कई जन्मों से जिसको खोजती हूँ, अब उसके साथ चलना चाहती हूँ। कई जन्मों से जिसको खोजती हूँ, अब उसके साथ चलना चाहती हूँ। अहम को अपने भस्मीभूत करके, अहम को अपने भस्मीभूत करके, जबी पे राख मलना चाहती हूँ। अहम को अपने भस्मीभूत करके, जबी पे राख मलना चाहती हूँ। तुम्हारी ज़ात को ख़तरा है मुझसे, तुम्हारी ज़ात को ख़तरा है मुझसे, बुरी साई तुम टलना चाहती हूँ। तुम्हारी ज़ात को ख़तरा है मुझसे, बुरी साई तुम टलना चाहती हूँ। मैं अब खुद से निकलना चाहती हूँ, नई सूरत में ढलना चाहती हूँ। थैंक यू जिया। देखो आज ये हमने सुनाई, तुमने लिख के भेजी। तो शालिनी कहती है सूर्य को साधु व कितनी सुंदर तुलना की है, बस गई दिल में। थैंक यू शालिनी जी। श्रद्धा जैन, इतनी गहरी लेखनी है आप दीप्ति जी, धन्य। हार्दिक सोलंकी कहते हैं दीप्ति जी प्रकृति के बारे में कुछ सुंदर रचना। प्रकृति के बारे में, अच्छा हम देखते हैं। पता है क्या है विषय, अगर कोई कुछ कहता है तो हमें मालूम ही नहीं हमने किस विषय पे लिखा, क्योंकि विषय सोच के नहीं लिखा कभी, जो दिल में आया वो लिख दिया। अब जो लिखा उसमें क्या विषय था ये हमें सोचना पड़ता है। तो अपर्णा त्रिपाठी, कभी मुलाकात हुई तो आपको जी भर के सुनेंगे। तुम्हें भी सुनना है हमको अपर्णा। अच्छा, हिंदू भंवर साहब कहते हैं प्रणाम प्रणाम। भंवर साहब कह रहे हैं, चेतन कह रहे हैं जिंदगी कविता रिप्लाई। चेतन जीवन है कविता का नाम, शायद जिंदगी नहीं है, जीवन है। जीवन सुननी है, सोफे पे सर टिकाए वाली। नमस्कार आप राकेश पाठक जी, जय हो जय हो। चेतन पंचाल, वाह अच्छा, जिया को बोला इन्होंने। फिर चक्रेश जी कहते हैं दिन एक सितम रात करे हो। अरे वाह, मीर की जबान। हाँ, दिन एक सितम रात करो हो, वो दोस्त हो दुश्मन को भी तुम नहीं, वो दोस्त हो दुश्मन को भी तुम मात करो हो, बात करो नहीं मात करो हो। खंजर पे ना कोई खून, दामन पे ना कोई दाग, तुम कत्ल करे हो कि करामात करे हो। क्या बात है जी साहब। अंजना नमन दीदी, नमन। बीर कर आपके लिए शाम की चाय, थैंक यू। ये खाली प्याला, ये तस्वीर, हम तस्वीर तेरी दिल मेरा बहला नहीं सकेगी। ये चाय की इस वक्त बहुत ज़रूरत होती है, और हम बहुत बड़े चसेड़ी हैं, मतलब चाय हर 2 घंटे में पीते हैं। ये आप ऐसे तस्वीर भेज के ललचाइए मत हमको। जिया कह रही हैं अद्भुत अद्भुत। अंजना मिश्रा कह रही हैं वाह जिया। अरे भाई जिया, आप तो कमाल हो, ऐसे श्रोता हो तो फिर क्या हम तो बैठे रहें, आप सुनते रहो, घंटों हम सुनाते रहे। चलिए साहब सुनिए जिया की पसंद, और जिया ने लिख के भेजी है ये कि जिस्म क्या चीज़ है ये जा क्या है, जिस्म क्या चीज़ है ये जा क्या है, और दोनों के दरमियान क्या है। जिस्म क्या चीज़ है ये जा क्या है, और दोनों के दरमियान क्या है। एक खला भीतर एक खला बाहर, एक खला भीतर एक खला बाहर, फिर मुकम्मल सा ये जहाँ क्या है। एक खला भीतर एक खला बाहर, फिर मुकम्मल सा ये जहाँ क्या है। 4 दीवार छत ज़मी वालों, 4 दीवार छत ज़मी वालों, है भी मालूम आशियाँ क्या है। 4 दीवार छत ज़मी वालों,
है भी मालूम आशियाँ क्या है, चंद सिक्कों में तुल गए रिश्ते। चंद सिक्कों में तुल गए रिश्ते, सूद क्या और अवजिया क्या है। चंद सिक्कों में तुल गए रिश्ते, सूद क्या और अवजिया क्या है। रोज जुड़ता है एक नया सफ़ा, रोज जुड़ता है एक नया सफ़ा, जिंदगी की ये दास्तां क्या है। जिस्म क्या चीज़ है ये जान क्या है, और दोनों के दरमियाँ क्या है। चेतन कह रहे हैं हाँ दीदी जीवन। अच्छा सुनाते हैं। अपर्णा त्रिपाठी कह रहे हैं यूपी वाले हमेशा हमेशा चाय से रहते हैं। हाँ हम लोग को बहुत चाय का प्रेम, और सोना हो तो चाहे, जगना हो तो चाहे, फ्रेश होना हो तो चाहे, कुछ भी नहीं कर रहे तो भी चाहे। रश्मि सभावादित्य जी वेलकम, थैंक यू रश्मि जी। वो एक दर्द हार्दिक अच्छा कह रहे हैं, वो एक दर्द जो मेरा भी है तुम्हारा भी। आप लोग ऐसे फरमाइशें भेजते रहो ना तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाए, हमें कुछ ढूंढना ढांढना नहीं पड़े। वो एक दर्द जो मेरा भी है तुम्हारा भी, वो एक दर्द जो मेरा भी है तुम्हारा भी, वही सज़ा है मगर है वही सहारा भी। देखो इस वक्त वही हाल है हम सबका। ये जो लॉकडाउन है ना, यही सज़ा है यही सहारा है कि वो एक दर्द जो मेरा भी है तुम्हारा भी, वही सज़ा है मगर है वही सहारा भी। तेरे बगैर कोई पल गुजर नहीं पाता, तेरे बगैर कोई पल गुजर नहीं पाता, तेरे बगैर ही एक उम्र को गुजारा भी। तेरे बगैर कोई पल गुजर नहीं पाता, तेरे बगैर ही एक उम्र को गुजारा भी। तुम्हारे साथ कभी जिसने बेवफाई की, तुम्हारे साथ कभी जिसने बेवफाई की, किसी तरह न हुआ फिर वो दिल हमारा भी। और है कि तेरे सिवा न कोई मुझसे जीत पाया था, तेरे सिवा न कोई मुझसे जीत पाया था, तुझी से मात मिली है मुझे दोबारा भी। तेरे सिवा न कोई मुझसे जीत पाया था, तुझी से मात मिली है मुझे दोबारा भी। अभी अभी तो जली हूँ अभी न छेड़ मुझे, अभी अभी तो जली हूँ अभी न छेड़ मुझे, अभी तो राख में होगा कोई शरारा भी। अभी अभी तो जली हूँ अभी न छेड़ मुझे, अभी तो राख में होगा कोई शरारा भी। वो एक दर्द जो मेरा भी है तुम्हारा भी, वही सज़ा है मगर है वही सहारा भी। वीना अरोरा जी कह रही हैं हृदय के अंतर्द्वंद्व को निराशाओं के समंदर में मत तोलो, कुछ आशाएं हैं अभी बाकी। जिस्म क्या चीज़ है चंद सिक्कों में तुल गया रिश्ता। अंजना मिश्रा जी कह रही हैं बहुत खूब, थैंक यू। उषा सक्सेना जी कह रही हैं बहुत खूब, थैंक यू। हार्दिक जी सही कहा आपने, ये लॉकडाउन के अनुरूप हाल दिल बयां है जी। अरुण बाली जी नमस्कार, कैसे हैं आप? अनिमेश शर्मा जी नमस्कार। हुसैन मोहम्मद जी नमस्कार। निव्या पारिक नमस्ते। निव्या कहती हैं मेरी भी एक फरमाइश है, दूसरी औरत सुननी है। अच्छा सुनाते हैं। बहुत खूब, धन्यवाद। हार्दिक जी कह रही हैं वीना वो एक दर्द, वाह वाह बहुत। वाहिद साहब कहते हैं कली कोई कहीं चटकी, जुगुंचे मुस्कुराए हैं, चमन में साथ गुजरे थे वो लम्हे याद आए हैं। हुई जब शाम यादों ने बसेरा कर लिया दिल में,
तुम्हारी याद के जुगनू उतर कर जगमगाए हैं। अच्छा है। अरविंद पाठक जी, बहुत गंभीरता से सुन रहे हैं हम, क्योंकि आप सहज होकर गहरी बात हल्के फुल्के में सुना रहे हैं। बिन रांझे के हीरोइन में। अच्छा जी, ये लो, ये तो सब फरमाइशें बड़ी अच्छी। भाई जिसको सुननी हो लिख के भेज दिया। हम एक मिनट, हम दूसरी औरत सुना दें तो, और उसके बाद हम बिन रांझे के हीर सुनाएंगे। जिया की फरमाइश हम ज़रूर पूरी करेंगे, क्योंकि जिया जो है वो लिख के भेज देती हैं। तो और दूसरी औरत सुनी भी नहीं है आप लोगों ने इन दिनों में, इतने सारे दिनों में वो कविता हमने पढ़ी भी नहीं है, तो हमारे ख्याल से सुनना चाहिए उसको। जी 111 पेज पर थोड़ी कविता है खतरनाक सी, ज़्यादातर खतरनाक ही होती हैं। जी ये है दूसरी औरत, इसका शीर्षक है। ये कि वो शायद दुनिया की पहली औरत है जो हमेशा दूसरी औरत रही। वो शायद दुनिया की पहली औरत है जो हमेशा दूसरी औरत रही। कैसे हो सकती है वो पहली औरत? पहली औरत होने के लिए ज़रूरी होता है कमज़ोर होना। पहली औरत होने के लिए ज़रूरी होता है पराश्रित होना। पहली औरत होने के लिए ज़रूरी होता है मजबूर होना। पहली औरत होने के लिए ज़रूरी होता है आत्मसम्मान को त्याग देना। पहली औरत होने के लिए ज़रूरी होता है आधा अधूरा होना। पहली औरत होने के लिए ज़रूरी होता है टूटना, बिखरना और गिड़गिड़ाना। और पहली औरत होने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है त्रिया चरित्रम। और पहली औरत होने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है त्रिया चरित्रम। इनमें से एक भी तो गुण नहीं है उसके पास। इनमें से एक भी तो गुण नहीं है उसके पास, फिर क्यों मिले उसे पहली औरत का दर्जा? फिर क्यों मिले उसे पहली औरत का दर्जा? संतुष्ट होना चाहिए हर मर्द को अपने सांचे में ढली पहली औरत से। संतुष्ट होना चाहिए हर मर्द को अपने सांचे में ढली पहली औरत से। फिर इस दूसरी औरत को पाने के लिए इतनी छटपटाहट क्यों? चलिए साहब, अब हम सुना देते हैं बिन रांझे के। अनुजा शुक्ला, वेलकम। बहुत सुंदर है दूसरी औरत कविता। निव्या पारिक कहती हैं बहुत खूबसूरत कविता है वो। स्वाति पांडे, आओ आपकी कविताएं मेरे साथ मेरे के फूल पार्टी भी। अच्छा, आपकी बैच की पूरी पार्टी भी। अरे बाप रे बाप, अच्छा। झूमते हैं। थैंक यू सो मच। ओके स्वाति पांडे, नमस्कार, वेरी गुड। सुनिए आप लोग तो अब हाँ, बिन रांझे की हीर सुना देते हैं। यह है कि बिन रांझे के हीर हुई मैं, आप ही अपनी पीर हुई मैं। बिन रांझे के हीर हुई मैं, आप ही अपनी पीर हुई मैं। ना मैं बहती ना मैं थमती, खारा खारा नीर हुई मैं। बिन रांझे के हीर हुई मैं, आप ही अपनी पीर हुई मैं। ना मैं बहती ना मैं थमती, खारा खारा नीर हुई मैं। और है कि खुद को खुद में कैद किया है, खुद को खुद में कैद किया है, खुद अपनी जंजीर हुई मैं।
घर की हूँ पर हूँ घर बाहर, घर की हूँ पर हूँ घर बाहर, देहरी की तकदीर हुई मैं। घर की हूँ पर हूँ घर बाहर, देहरी की तकदीर हुई मैं। दुनिया से ये दिल क्या उछटा, दुनिया से ये दिल क्या उछटा, मस्त मलंग फ़कीर हुई मैं। बिन रांझे के हीर हुई मैं, आप ही अपनी पीर हुई मैं। थैंक यू। वीना अरोड़ा जी कहनी, दूसरी औरत खतरनाक नहीं, सत्य को चरितार्थ करती, टूटना और बिखरना बर्दाश्त नहीं। चेतन पंचाल, दिल और दिमाग। अंजना मिश्रा, गजब दूसरी औरत। कमलेश पाठक जी नमस्कार जी। हाँ, मस्त मलंग फ़कीर, थैंक यू बच्चे। अच्छा सा अब ये लीजिए सुनिए। बड़े अच्छे हो आप लोग, तो हमें तो मेहनत ही नहीं करनी पड़ रही है कुछ। बड़ा अच्छा कर रहे हो भाई, ऐसे आता जाए तो फिर कितना आसान हो जाता है। दिल और दिमाग करते हैं झगड़े कमाल के, दिल और दिमाग करते हैं झगड़े कमाल के, अब फैसला करूँगी मैं सिक्का उछाल के। दिल और दिमाग करते हैं झगड़े कमाल के, अब फैसला करूँगी मैं सिक्का उछाल के। आहा, जिसका जवाब हाँ और सिर्फ हाँ ही था, मगर जिसका जवाब हाँ और सिर्फ हाँ ही था, मगर 100 मिले जवाब मुझे उस सवाल के। जिसका जवाब हाँ और सिर्फ हाँ ही था, मगर 100 मिले जवाब मुझे उस सवाल के। मुझसे मेरे मिजाज का आलम न पूछिए, मुझसे मेरे मिजाज का आलम न पूछिए, कातिल को खुद दिया है कलेजा निकाल के। देखो जी बीच में कॉल आई। हाँ, कातिल को खुद, मुझसे मेरे मिजाज का आलम न पूछिए, कातिल को खुद दिया है कलेजा निकाल के। मुझसे मेरे मिजाज का आलम न पूछिए, कातिल को खुद दिया है कलेजा निकाल के। हाँ, मुझको मेरे वजूद से हासिल हुआ है जो, मुझको मेरे वजूद से हासिल हुआ है जो, उसको बरत रही हूँ मैं बेहद संभाल के। मुझको मेरे वजूद से हासिल हुआ है जो, उसको बरत रही हूँ मैं बेहद संभाल के। खुद को हर एक ज़ाविये से देखती हूँ मैं, खुद को हर एक ज़ाविये से देखती हूँ मैं, गज़लों में ढाल के कभी नज़्मों में ढाल के। खुद को हर एक ज़ाविये से देखती हूँ मैं, गज़लों में ढाल के कभी नज़्मों में ढाल के। दिल और दिमाग करते हैं झगड़े कमाल के, अब फैसला करूँगी मैं सिक्का उछाल के। वाहिद साहब कह रहे हैं, आपकी हर रचना आपकी ही जैसी हसीन और लाजवाब है। अच्छा जी, शुक्रिया शालिनी। मैं डरती नहीं थी मगर डर रही हूँ। अच्छा जी, ये भी सुनना चाहते हैं? अच्छा सुनाते हैं। अरविंद पाठक जी कहते हैं, गहरे भाव से परिपूर्ण है गीत बिन रांझे के। वीना जी, बिन रांझे के हीर हुई मैं, खुद को खुद में कैद किया है, विडम्बना है पर मस्त। हुसैन मोहम्मद साहब आदाब। अनु सपन जी नमस्कार। शालिनी, बिन रांझे के बहुत खूबसूरत। वीना अरोरा, दिल दिमाग झगड़े कमाल, थैंक यू। सहज, अब क्या सुनाए
तुझे क्या सुनाऊं। चलिए एक कविता सुना रहे हैं। ये देखिए, ये भी है एक, यह अनछुआ स्पर्श, नारी मन के भाव है। अनछुआ स्पर्श। एक औरत जो बरसों से दफन थी मेरे भीतर, एक औरत जो बरसों से दफन थी मेरे भीतर, आज तुम्हारे अनछुए स्पर्श के एहसास से जी उठी है। एक औरत जो बरसों से दफन थी मेरे भीतर, आज तुम्हारे अनछुए स्पर्श के एहसास से जी उठी है। जी लूं कुछ देर मैं भी उसके संग, जी लूं कुछ देर मैं भी उसके संग, भर लूं आंचल में तुम्हारे सारे रंग, भर लूं आंचल में तुम्हारे सारे रंग, देह की देहरी को लांग, बन जाऊं पागल पवन सी, देह की देहरी को लांग, बह जाऊं पागल पवन सी तुम्हारी सुगंध में। देह की देहरी को लांग, पागल पवन सी, बह जाऊं तुम्हारी सुगंध में, डूबूं उतराऊं तुम्हारे श्वासों के आरोह अवरोह में, डूबूं उतराऊं तुम्हारे श्वासों के आरोह अवरोह में, सपने चुनूं सपने बुनूं, सपने चुनूं सपने बुनूं, जब आँख खुल जाएगी जाग जाऊंगी, जान जाऊंगी सपनों की अवधि पूरी हो गई है, मेरे भीतर की औरत फिर सो गई है। अच्छा जी, अब चेतन कहते हैं कल रात एक शेर लिखा था दीदी। अच्छा, शेर कहा जाता है चेतन। हाँ, रोशनी हर तरफ जा रही है, इस दिए में उजाले बहुत है। अच्छा है, रोशनी हर तरफ जा रही है, इस दिए में उजाले बहुत है। वीना जी कह रही है जो गुनगुना रही हैं वही सुना दी। गुनगुनाना ना बड़ा सेफ होता है, इससे पता नहीं चलता कि इंसान कितना बेसुरा है, इसीलिए गुनगुना लेता है। तो जीवन कही थी ना चैतन्य। जी प्रणाम सुमन शर्मा, प्रणाम दीप्ति जी, नमस्कार। अरविंद जी, कल्पना की सीमा से परे, अद्भुत कल्पना। थैंक यू। नवनी परिहार जी नमस्कार, आइए, स्वागत है। जाते जाते आई हो। जीवन कहाँ है? अभी पेज नंबर अगर लिख दिया होता तो बड़ा आसान हो जाता ढूंढना। ये जीवन, जीवन ही तो सबसे मुश्किल खोज है। दिल से मेरे भर गया अनजाना, दिल में मेरे भर गया अनजाना सा हर्ष, कविता जब मैंने सुनी अनछुआ स्पर्श। नवनी जी, वाह दीप्ति जी, आपको सुनना और देखना बड़ा अच्छा लग रहा है। देखो यार, ये जो है ना नवनी परिहार जी इतनी खूबसूरत हैं, ऐसा लगता है कि जैसे किसी पेंटिंग से सीधे निकल के आ गई हूँ। इतनी खूबसूरत, दिल से भी और चेहरे से भी, और ये हमको ऐसा कॉम्प्लीमेंट दे रही हैं। थैंक यू नवनी जी। अच्छा चेतन, गर्मियों की छुट्टियाँ, ओके चलो, गर्मियों की छुट्टियाँ हमने आईपैड पर निकाल के रखा था, अभी देखते हैं। हाँ याद दिलाया ना, ऐसे ही याद दिलाओगे तभी। ये बुक में नहीं है ना गर्मियों की छुट्टियाँ, ये उसके बाद हुई है एक्चुअली। तो हाँ चलो ये सुनते हैं। ये है कि गर्मियों की छुट्टियाँ, इसका शीर्षक है ये। अरे राजमा बनाना तो रह ही गया, अरे राजमा बनाना तो रह ही गया, कसूरी मेथी भून के रखी थी,
सो वो भी जस की तस धरी रह गई। कसूरी मेथी भून के रखी थी, सो वो भी जस की तस धरी रह गई। चाट वाली मटर के लिए तो कितना भटकी थी, वो भी डब्बे में बंद रह गई। चाट वाली मटर के लिए कितना भटकी थी, वो भी डब्बे में बंद रह गई। केनिया से लाई चॉकलेट फ्रीजर में फ्रीजी होती रह गई। कुछ भी तो नहीं कर पाई बच्चों के लिए, कुछ भी तो नहीं कर पाई बच्चों के लिए। वही काम वाली बाई को भी इसी समय छुट्टी पे जाना था, मुई काम वाली बाई को भी इसी समय छुट्टी पे जाना था, और आईपैड को भी इसी वक्त बंद हो जाना था। उस पर हाथ नहीं रखा ना। सब लोग अपनी अहमियत जो है बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, जिसको ज़रा सा फॉर ग्रांटेड ले ना वो चल देता जी। गर्मियों की छुट्टियाँ, अरे राजमा बनाना तो रह ही गया, कसूरी मेथी भून के रखी थी, सो वो भी जस की तस रखी रह गई। चाट वाली मटर के लिए कितना भटकी थी, वो भी डिब्बे में बंद रह गई। केनिया से लाई चॉकलेट फ्रीज़र में फ्रीज ही होती रही। कुछ भी तो नहीं कर पाई बच्चों के लिए। वही काम वाली बाई को भी इसी समय छुट्टी पे जाना था। तमाम उखटा पैची साज संभाल ऊहा पोह में उलझी, चक्कर घिन्नी सी माँ बच्चों के जाने के बाद हर बार एक ही शिकायत करती है, ये गर्मियों की छुट्टियाँ इतनी कम क्यों होती हैं। तमाम उखटा पैची साज संभाल ऊहा पोह में उलझी, चक्कर घिन्नी सी माँ बच्चों के जाने के बाद हर बार एक ही शिकायत करती है, ये गर्मियों की छुट्टियाँ इतनी कम क्यों होती हैं। पूनम चावला, नमस्कार दीप्ति जी, खुशी हुई आपसे रूबरू। हमें भी खुशी हुई पूनम। अरविंद, अभी तो सूर्यास्त होना बाकी है, सूर्योदय पे कविता हो तो सुनाइए। सूर्योदय पे तो सब लिखते हैं, हम तो सूर्यास्त पे लिखते हैं। बीर सिंह जी कहते हैं परीक्षा के बाद का एहसास जिंदा हो गया, आपकी कविता सुनी जब गर्मियों की छुट्टियाँ। होता था ना ऐसे ही, हम लोग इकट्ठे होते थे छुट्टियों में। शालिनी मिश्रा, हवा बनकर तेरे आसपास रहती है, दिखती नहीं तो क्या महसूस तो कर सकते हो। एक छोटी सी कोशिश की है हमने, आपको सुनकर देखिए। शालिनी जी ने अभी अभी लिखा हवा बनकर तेरे आसपास रहती हूँ, दिखती नहीं तो क्या महसूस तो होती हूँ। कर लीजिए इसको, ऐसे कर लीजिए। आपने लिखा है दिखती नहीं तो क्या महसूस तो कर सकते हो, है ना। तो आपने लिखा है हवा बनकर तेरे आसपास रहती हूँ, दिखती नहीं तो क्या महसूस तो होती हूँ। अच्छा है। अब वक्त आ रहा है जाने का, 5 मिनट बचे हैं, 5 मिनट में क्या सुनना है, कोई फरमाइश है। पत्थर दिल ने धड़कन की आवाज़ सुनी है सदियों बाद। पत्थर दिल ने धड़कन की सच्ची है, ये हर माँ का एहसास है। हाँ, हर माँ को ये लगता है, कितना भी कर लो, जब बच्चे जाते हैं ना तो हमेशा कुछ फ्रिज में निकलता है, कुछ डब्बों में निकलता है, कुछ ये कि ये बनाया नहीं, वो किया नहीं, ये रह ही जाता है मन में हर माँ के। तो पत्थर दिल ने धड़कन की आवाज़ सुनी है सदियों बाद, सदियों पहले होनी थी जो बात हुई है सदियों बाद। चोर सिपाही छिपन छिपाई गुड्डे गुड़ियों वाले खेल, चोर सिपाही छिपन छिपाई गुड्डे गुड़ियों वाले खेल, भूले बिसरे बचपन की सौगात मिली है सदियों बाद। और है कि क्या जाने क्यों उलझ गई थी तन से बंद कर मन की डोर, क्या जाने क्यों उलझ गई थी तन से बंद कर मन की डोर, सदियों से उलझे रिश्ते की गांठ खुली है सदियों बाद। क्या जाने क्यों उलझ गई थी तन से बंद कर मन की डोर, सदियों से उलझे रिश्ते की गांठ खुली है सदियों बाद। और है कि मन ही मन दोहराए अक्सर, होठों से थे फिर भी दूर, मन ही मन दोहराए अक्सर, होठों से थे फिर भी दूर, सहमे सहमे लफ्ज़ों को आवाज़ मिली है
सदियों बाद। मन ही मन दोहराए अक्सर, होठों से थे फिर भी दूर, सहमे सहमे लफ्ज़ों को आवाज़ मिली है सदियों बाद। इससे उससे अरे वाह, ये शेर मौजू है आज का। ये जो माहौल है सुनिए कि इससे उससे जिससे तिससे जाने कितने मेल मिलाप, इससे उससे जिससे तिससे जाने कितने मेल मिलाप, इससे उससे जिससे तिससे जाने कितने मेल मिलाप, अपने आप से मिलने की दरकार हुई है सदियों बाद। इससे उससे जिससे तिससे जाने कितने मेल मिलाप, अपने आप से मिलने की दरकार हुई है सदियों बाद। ये मौका है, मिल लीजिए अपने आप से। पत्थर दिल ने धड़कन की आवाज़ सुनी है सदियों बाद, सदियों पहले होनी थी जो बात हुई है सदियों बाद। अनीता जी नमस्कार। चेतन आईपैड पे कविता, हाँ आईपैड पे थी, सुना दी। कौन सी? वो तो सुना दी हमने, गर्मियों की छुट्टियाँ। वाहिद फराज साहब कह रहे हैं मोहतरमा दीप्ति जी अपना नंबर दीजिएगा। अच्छा, अनामिका बहुत सुंदर, थैंक यू। हृदय मयंक जी नमस्कार, वेलकम। नवनी जी कह रही हैं वाह वाह, थैंक यू। वाहिद साहब कह रहे हैं आपका हाफजा लाजवाब है, मैं सलाम करता हूँ, शुक्रिया। तो जाते जाते क्या सुनना है, जीवन तो हमको मिली नहीं चेतन, अब तुम्हारी जीवन जो है अगली बार सुना देंगे। और हम सोच रहे हैं जाते जाते सदियों बाद क्या कहने, थैंक यू। अब तो हमने आज तो सबकी फरमाइश पूरी की है ना, कोई रह तो नहीं गई ना। सहमे सहमे लफ्ज़ों को आवाज़, थैंक यू। अच्छा ये सुना दे। जितना उसको पास बुलाया जब कश्मकश है, करार दे के, हाँ करार दे के किसने कहा था? तुम हो अभी, क्या नाम है, देवकी। अच्छा, नविका कह रही है मेरी फरमाइश रह गई। कौन सी दूसरी फरमाइश कौन सी थी नविका की? अरे बताओ बताओ जल्दी, फरमाइश बताओ नविका। दूसरी फरमाइश, एक्चुअली स्क्रॉल हो जाता है ना सब, तो भूल जाते हैं, हमें पता नहीं चलता। देवकी की फरमाइश थी करार दे के, तो और निविका क्या थी फरमाइश, बताओ तो, बताओ तो, तुम्हें किसने कहा था तुम मुझे चाहो, बताओ तो। जो दम भरते हो चाहत का तो फिर उसको निभाओ तो। दिए जाते हो ये धमकी, गया तो फिर न आऊँगा। कहाँ से आओगे पहले मेरी दुनिया से जाओ तो। मेरी चाहत भी है तुमको और अपना घर भी प्यारा है, मेरी चाहत भी है तुमको और अपना घर भी प्यारा है। निपट लूँगी मैं हर गम से, तुम अपना घर बचाओ तो। तुम्हारे सच की सच्चाई पे मैं कुर्बान हो जाऊँ, तुम्हारे सच की सच्चाई पे मैं कुर्बान हो जाऊँ। पर अपना सच बयां करने की तुम हिम्मत जुटाओ तो। फ़कत इन बद्दुआओं से बुरा मेरा कहाँ होगा, फ़कत इन बद्दुआओं से बुरा मेरा कहाँ होगा। मुझे बर्बाद करने का ज़रा बीड़ा उठाओ तो। फ़कत इन बद्दुआओं से बुरा मेरा कहाँ होगा, मुझे बर्बाद करने का ज़रा बीड़ा उठाओ तो। तुम्हें किसने कहा था तुम मुझे चाहो, बताओ तो। जो दम भरते हो चाहत का तो फिर उसको निभाओ तो। थैंक यू। सरवर लखनवी साहब आदाब, कैलाश जी नमस्कार।
जी साहब, अब जब हमारे जाने की बेला है तब आप लोग आए हैं। निव्या, तुम्हारी फरमाइश हम कल पूरी कर देंगे, हमको मिल नहीं रही है और 7 बज गया है, जाने का वक्त हो गया है। तो कल हम लोग फिर मिलेंगे अपनी अपनी फरमाइशों के साथ। आप लोग तैयार रहिएगा तब तक के लिए।